हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने दो न्यूमेरिकल है वैद्युत विभव से जो आपको समझाने जा रहा हूँ। पहला न्यूमेरिकल है 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमारे पास है वर्ग की प्रत्येक भुजा 2√2 है। मैंने एक वर्ग बनाया आपके सामने ABCD। इसके प्रत्येक कोने पर 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलम आवेश स्थित है और वर्ग की प्रत्येक भुजा 2√2 2√2 2√2 2√2 हो गई। इसके केंद्र पर हमें विभव ज्ञात करना है। बच्चों, आपको O से यहाँ तक की दूरी चाहिए और O से B तक चाहिए। बिंदु A पर, बिंदु B पर OB दूरी चाहिए और C के लिए OC चाहिए और D के लिए OD चाहिए। तो आपको ये दूरी कब मिलेगी? एक बात बताइए, जब ये पूरी दूरी मेरे पास आ जाएगी तब जितनी ये दूरी आएगी इसकी मैं आधी करूँगा, तब ये हमारी पूरी दूरी आ जाएगी। तो इस पूरी दूरी निकालने के लिए हमारे पास एक त्रिभुज है। आप लिखेंगे त्रिभुज ADC में पाइथागोरस में लगाएंगे तो कर्ण कितना है इसमें? AC। तो आप लिखेंगे AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस कितना? DC का वर्ग। हमें AC स्क्वायर ज्ञात करना है। अब AD कितना है इसमें? आप देखिए AD कितना है। AD आपके पास 2√2 का वर्ग। DC कितना है? DC आपके पास 2√2 का वर्ग है। बच्चों, AC स्क्वायर बराबर, अब इसका हमें वर्ग करना है तो 2 दूनी कितने हो गए? 4 और रूट से ये स्क्वायर खत्म होगा। 2 दूनी 4 दूनी कितने हो गए? 8 प्लस 2 दूनी 4 दूनी कितने हो गए? 8। तो AC स्क्वायर बराबर आपके पास आया 16 या AC बराबर आया आपके पास 4 मीटर। बच्चों, ये पूरी भुजा 4 मीटर है तो ये भुजा कितनी हो जाएगी? 2 और ये भी कितनी हो जाएगी? 2। ये भी 2 और ये भी 2। तो आपको जो दूरी मिली वो OA बराबर भी 2 है, OB बराबर भी 2 है, OC बराबर भी 2 है और OD बराबर भी 2 है। 2 मीटर। प्रत्येक दूरी आपको 2 मीटर। हमें तो जिस बिंदु पर विभव निकालना है उससे उस आवेश तक की दूरी चाहिए, वो आपकी मिल गई हमारे पास। फिर बिंदु A पर विभव ज्ञात करेंगे तो परिणामी विभव यदि मैं O पर निकालूंगा तो यहाँ V निकालना है मुझे। तो इसका यहाँ से यहाँ तक बिंदु A पर, यहाँ से यहाँ तक बिंदु B पर, बिंदु C पर, बिंदु D पर विभव चाहिए। तो केंद्र O पर विभव, केंद्र O पर विभव जो होगा वो V बराबर BA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। बच्चों, अब किसी बिंदु आवेश के लिए विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। R कितना है इसमें? OA प्लस 1/4πε0 Q/ किसके लिए? B के लिए OB हो जाएगा यहाँ प्लस 1/4πε0 Q/ कितना? OC प्लस 1/4πε0 Q/ कितना? OD। इसमें प्रत्येक में कॉमन कितना है? हमारे पास V बराबर जो आएगा 1/4πε0 गुणा Q कॉमन ले लिया। हमारे पास कितना बचा? 1/OA। OA कितना है? 2 प्लस 1/OB कितना है? 2 प्लस 1/OC कितना है? 2 प्लस 1/OD कितना है? 2। एलसीएम हमारे पास समान है। जब एलसीएम समान है 1 2 3 4 इतना हो गया तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? V बराबर, इसकी वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁻9 और आपको Q का मान जो दे रखा है 2 गुणा 10⁻6। तो 2 गुणा 10⁻6 ये तो वैल्यू होगी यहाँ तक। अब अंदर वाला जो फंक्शन बना हमारे पास वो एलसीएम समान था तो 4/2 4/2। तो V बराबर आया 9 दूनी कितने हो गए? 18 गुणा 10⁻9 प्लस का है 6 माइनस का है तो 3 बचा और यहाँ गुणा 4 2 दूनी 4। तो V बराबर आएगा 18 दूनी कितना हो गया? 36.0 गुणा 10 की पावर कितना? 3। अब दशमलव यहाँ लगाएंगे तो V बराबर एक स्थान इधर लाएंगे तो इसमें 1 घात 10 की हो जाएगी गुणा 10 की पावर 3। तो V बराबर आया आपका पास 3.6 गुणा 10 की पावर 4 होगा। बच्चों, बिंदु O पर ये आपका विभव हो गया। इसके बाद ये सवाल
कैलकुलेशन की बात होती है, जितना आप अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे। मैंने आपको एक एक पॉइंट इसमें समझाया। एलसीएम हमारा 2 है। जब एलसीएम समान होता है तो ऊपर की संख्याओं को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूँ। रफ करने के बाद मैं दूसरा सवाल पढ़ रहा हूँ। बच्चों आपके सामने दूसरा सवाल है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। प्रत्येक कोने पर क्रमशः -2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। जो वेग वर्ग बनाया मैंने आपके लिए ABCD। इसके ए कोने पर 2 गुणा -2 गुणा 10 की पावर -6, बी पर 3 गुणा 10 की पावर -6, सी पर -4 गुणा 10 की पावर -6 और डी पर 5 गुणा 10 की पावर -6। प्रत्येक भुजा जो दे रखी है वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है, क्योंकि हमारे पास वर्ग है। फिर वही काम करना है हमको। आपको इसमें VD निकालना है, क्योंकि AB जो दे रखा है, BA जो दे रखा है 60 सेंटीमीटर है, AD जो दे रखा है आपको वो भी 60 है। तो हम ये कर्ण निकालेंगे तो इसमें हमारे पास ये भुजा आ जाएगी। तो हम BAD में, त्रिभुज BAD में चलेंगे। कर्ण कितना है हमारे पास? कर्ण है BD का वर्ग बराबर BA का वर्ग प्लस AD का वर्ग। बच्चों BD हमें निकालना है तो BD का वर्ग कितना हो जाएगा? 60 का वर्ग प्लस AD कितना है हमारे पास? 60 का वर्ग। तो BD का स्क्वायर इक्वल 6 कितना हो गया? 3600 प्लस ये भी 6 कितना हो गया? 3600। तो BD बराबर BD स्क्वायर बराबर 36 और 36 ये हमारे पास 7200 हो गया। अब हमें 7200 का वर्गमूल निकालना है। तो हम BD स्क्वायर में इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? आप इसे लिखिए 2 गुणा 3600 लिख सकते हैं 7200 को। अब स्क्वायर हमको यहाँ से खत्म करना है तो इस पे तो आपका रूट का चिन्ह लग जाएगा और 3600 का वर्गमूल आपका 60 हो जाएगा। ये जो उत्तर है, क्योंकि 3600 का वर्गमूल आप सीधे सीधे साल ऐसे निकाल सकते हैं। 3600 का जोड़ा बनाइए, ये आपका 6 36 हो गया। ठीक है, आपको एक जीरो में से जीरो आ जाएगा तो आपका 60 हो गया। तो आपको ये सेंटीमीटर में आया, परंतु बच्चों हमारे पास जो दूरी होती है हमें मीटर में लेनी होती है। तो 60√2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर हो गया। अब ये BD हमारे पास इतना आया है तो हमें तो आधा दूरी चाहिए, तो OB चाहिए। तो OB कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। तो OB बराबर हो जाएगा आपका 30√2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। हमारे पास ये OB जितना है इतना ही OC आएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ OB बराबर OC बराबर OD बराबर और कितना OA या OA बराबर कितना हो जाएगा? ये आएगा 30√2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। ये सभी वैल्यू हमारे पास है। ये 30√2 हो गया, 30√2 गुणा 10 की पावर -2 हमारे पास। ये भी 30√2 गुणा 10 की पावर -2, ये भी 30√2 गुणा 10 की पावर -2, ये भी 30√2 गुणा 10 की पावर -2। प्रत्येक दूरी हमारे पास इतनी हो गई। अब हमें वही यहाँ से यहाँ तक बिंदु, पहले बिंदु A पर निकालना है, फिर बिंदु B पर निकालना है, फिर बिंदु C पर निकालना है, फिर बिंदु D पर निकालना है। तो अब हमें विभव ज्ञात करना है। इतना तो आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको, ये दूरी हमारे पास है, तो दूरी हमारे पास 30√2 10 की पावर -2 हो गया। अब बिंदु A पर आवेश निकालूंगा। तो पहले VA का मान मुझे ज्ञात करना है। तो फिर हम केंद्र O पर ही निकालते हैं। केंद्र O पर विभव, परिणामी विभव, तो वो हो जाएगा V बराबर VA प्लस कितना VB प्लस VC प्लस VD। सूत्र तो यही होता है 1/4πε0 Q/OA बिंदु OA के लिए प्लस 1/4πε0 Q/ ये Q1 कर लेना क्योंकि अलग है, इस पर अलग है, Q2 कर लो। ये कितना हो जाएगा आपका OB बिंदु B पे।
बिंदु सी पे चलेंगे तो 1/4πε0 Q3 अपॉन कितना हो गया OC और प्लस 1/4πε0 Q4 अपॉन कितना OD। तो प्रत्येक से कॉमन कितना है 1/4πε0 और हमने कॉमन ले लिया। Q1 की वैल्यू कितनी है Q1 की वैल्यू आपकी माइनस के 2 गुणा 10⁻⁻6 और OA का मान तो हमारे पास समान है कितना है 30√2 गुणा 10⁻²। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाओ। Q2 का मान कितना है 3 गुणा 10⁻⁻6 बटे कितना 30√2 गुणा 10⁻²। फिर आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर हम किस पर पहुंचेंगे Q1 Q2 Q3 पे। तो सी बिंदु पर पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 4 गुणा 10⁻�6। दूरी हमारे पास समान है वो कितनी है 30√2 गुणा 10⁻⁻6। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 5 गुणा 10⁻�6 बटे 30√2 गुणा 10⁻⁻2 आएगी यहाँ और वो यहाँ 10⁻²। बच्चों इसमें से एलसीएम हमारे पास बिल्कुल समान है सबका। ऊपर का हिसाब देख लीजिए इसकी वैल्यू 9 गुणा 10⁻9 हो जाएगी ब्रैकेट लगाएंगे एलसीएम समान। जब एलसीएम समान है तो आप ये देखेंगे कि माइनस के 2 गुणा 10⁻⁻6 है प्लस के 3 गुणा 10⁻⁻6 है माइनस के 4 गुणा 10⁻⁻6 और 5 गुणा 10⁻⁻6। 5 और 3 कितने हो गए 8 और माइनस के 2 और माइनस के 4 6। तो ये हुए आपके माइनस के 6 गुणा 10⁻⁻6 और प्लस के 8 गुणा 10⁻⁻6 बटे कितना आया 30√2 गुणा 10⁻⁻2 ब्रैकेट कर दो। आपको ऊपर कितना बचा अब ऊपर से मैं इसे रख करता हूँ। ऊपर आपको बचा ऊपर कितना बचा v बराबर 9 गुणा 10⁻9 6 से आप 8 चूँकि 8 गुणा 10⁻⁻6 प्लस का है और 6 गुणा 10⁻⁻6 माइनस का है तो आपको बचेंगे यहाँ 2 गुणा 10⁻⁻6 बटे आपको 30√2 गुणा 10⁻⁻2। बच्चों ये आपका रफ हो गया। इसके बाद इसका सरल करना है हमें तो ये इधर लेकर आइए v बराबर यहाँ हुआ 18 गुणा 10⁻3 है बचा और 30√2 गुणा इसे ऊपर ले जाइए पावर ऊपर चली जाएगी तो 10⁻2 है प्लस। अब आपको v बराबर हम 3 से काटते हैं 3 6 18 और 3 9 30 कितने बार कटा तो 6 गुणा 10⁻5 तो यहाँ और 10√2 हमारे पास यहाँ। अब इसको हम सरल करते हैं बच्चों v बराबर इसे लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 गुणा 10⁻5 तो यही हो गया बटे कितना 10√2। ठीक है बच्चों यदि मैं √2 का भाग इसमें लेता हूँ तो √2 बढ़ जाएगा 3√2 बटे 10 हो जाएगा। तो v बराबर √2 का भाग इसमें 2 में देंगे तो √2 तो ऊपर हो गया 3√2 बटे नीचे कितना बचा 10 गुणा 10⁻5 ये घात एक के ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी तो 4 बचेगा। तो v का मान आएगा आपका 3√2 गुणा 10 की पावर कितनी जब ये पावर ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी तो 4। तो v बराबर आप लिख सकते हैं 3√2 गुणा 10⁻4 वोल्ट। बच्चों यदि ये न्यूमेरिकल आपकी समझ आए हैं तो अच्छे लगे हो कैलकुलेशन मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको समझाने के लिए कि आपको कैलकुलेशन किस तरह करना चाहिए। जितनी भी घातें नीचे होती हैं यदि प्लस की है तो माइनस की ले जाइए माइनस की है तो इसकी ले जाइए प्लस